क्रिया योग, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद किसी योगी की तस्वीर जो हिमालय की किसी गुफा में दुनिया से दूर ध्यान में लीन हो, है ना? पर क्या हो अगर क्रिया योग का असली रास्ता दुनिया से भागना हो ही नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए उसे पूरी तरह से जीना हो? आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आध्यात्मिकता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। आज की हमारी सारी बातचीत का आधार है जेसी स्टीवंस की किताब क्रिया सीक्रेट्स रिवील्ड। देखिए, ये किताब उन असली शिक्षाओं तक वापस जाने की कोशिश करती है जो क्रिया योग के संस्थापक ने दी थीं। मतलब वो शिक्षाएं जो लेखक के हिसाब से वक्त के साथ अलग-अलग संगठनों और नई नई व्याख्याओं के नीचे कहीं दबसी गईं। तो चलिए सीधे जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि ये मूल बातें आखिर थीं क्या। और यही सवाल जो अभी स्क्रीन पर है, आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, अक्सर ऐसा लगता है ना कि आध्यात्मिक होने का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, पर मूल क्रिया योग का नजरिया तो बिल्कुल उल्टा है। उसका कहना है कि हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा समाज, यही तो आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपजाऊ जमीन है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो उन चौंकाने वाले नियमों तक पहुंचने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि आखिर क्रिया योग है क्या, इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, क्रिया का सीधा सा मतलब है कर्म या एक्शन, लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। क्रिया योग में क्रिया एक ऐसे खास कर्म को कहते हैं जो बाकी सभी कर्मों को खत्म कर दे। सोचिए, एक ऐसा एक्शन जो आपको नॉन एक्शन या कर्म शून्यता की अवस्था में ले जाए, जहां मन पूरी तरह शांत हो। मतलब कर्म के जरिए ही कर्म से आजाद हो जाना, यही इस पूरी साधना का सार है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, उन नियमों पर जो खुद क्रिया योग के संस्थापक लाहिरी महाशय ने बनाए थे। और हाँ, ये नियम उन सभी आम धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं जो अक्सर आध्यात्मिक रास्ते के बारे में बनी होती हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो दो रास्ते दिख रहे हैं वो जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाते हैं। एक तरफ है वो घिसी पिटी सोच कि सब कुछ छोड़ो, आश्रम जाओ, किसी बाहरी गुरु की पूजा करो, और दूसरी तरफ है लाहिड़ी महाशय का बताया रास्ता कि एक गृहस्थ बनकर रहो, कोई संगठन मत बनाओ, और सबसे जरूरी बात ये समझो कि असली गुरु तो हर किसी के भीतर ही है। अब ये पहला नियम ही देखिए। उस जमाने में, और सच कहें तो आज भी, ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। लाहिड़ी महाशय ने बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों सबको क्रिया सिखाई। उन्होंने कभी किसी से अपना धर्म बदलने को नहीं कहा, बल्कि इस अभ्यास को उनके अपने विश्वासों के साथ जोड़ दिया। उनका संदेश साफ था, सच्ची साधना किसी बाहरी पहचान या लेबल से बहुत ऊपर है। और ये दूसरा नियम तो और भी दिलचस्प है, त्यागी मत बनो। लाहिड़ी महाशय का मानना था कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से भरा जीवन किसी साधु के अकेले जीवन से कहीं तेजी से आध्यात्मिक तरक्की करा सकता है। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा की चुनौतियां और कर्तव्य मन को फौलाद की तरह मजबूत बनाते हैं, और क्रिया योग में सफलता के लिए ठीक इसी मानसिक ताकत की जरूरत होती है। तीसरा नियम, कोई वेदी नहीं, कोई मूर्ति नहीं। लाहिड़ी महाशय का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ अंदर की साधना पर था। उनके लिए पूजा की बाहरी चीजें, यहां तक कि गुरुओं की तस्वीरें भी असली काम से ध्यान भटकाने वाली थीं। उनका नजरिया एकदम साफ था। सोचने वाली बात है, अगर सारी ऊर्जा बाहर की चीजों पर ही लगी रहेगी तो भीतर की यात्रा शुरू कैसे होगी? अब आते हैं एक और बहुत बड़े नियम पर। क्रिया के नाम पर कोई भी संगठन बिल्कुल नहीं बनाना है। लाहिड़ी महाशय ने इस बारे में साफ चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि जैसे ही संगठन बनते हैं, उनका ध्यान साधक की व्यक्तिगत साधना से हटकर खुद को बचाने और बड़ा करने पर चला जाता है, और ऐसे में साधना का असली मकसद ही खो जाता है। गुरु कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। सच्चा गुरु, सद्गुरु भीतर था। ये एक लाइन मानो पूरी बात का निचोड़ है। सबसे बड़ा गाइड, सबसे बड़ा गुरु कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि वो अंदर की आवाज, वो अंदर की शक्ति है। वो सच्चा गुरु हर किसी के अंदर मौजूद है, बस उसे खोजने की, उसे सुनने की देर है। तो ये तो हुई सोच और नियमों की बात, पर सवाल ये उठता है कि ये रास्ता तय कैसे होता है? क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, या फिर इसका कोई सधा हुआ कदम दर कदम चलने वाला तरीका भी है? हाँ, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। क्रिया का मार्ग बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है। ये तैयारी के अभ्यासों से शुरू होता है, फिर पहली क्रिया दीक्षा तक जाता है,
इसके बाद कुछ और अभ्यास आते हैं और फिर धीरे धीरे साधक उच्च ओंकार क्रियाओं तक पहुंचता है। ये वो एडवांस तकनीकें हैं जहां ध्यान अंदर की ध्वनियों पर लगाया जाता है। तो ये एक साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि इन सभी नियमों, इन सभी अभ्यासों, इन सब का आखिर मकसद क्या है, मंजिल क्या है? ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है और वो है आंतरिक स्वतंत्रता। और इस किताब के मुताबिक जो लोग क्रिया का अभ्यास करते हैं उन्हें बड़े गहरे फायदे महसूस होते हैं, जैसे मन का फौरन शांत हो जाना, सेहत का बेहतर होना और जीवन के कई भ्रमों का टूटना। बात यही नहीं रुकती, आध्यात्मिक नेत्र का सक्रिय होना, कर्म के बंधन से आज़ादी और आखिर में जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये तो चेतना का पूरी तरह से रूपांतरण है। क्रिया ही सत्य है और शेष सब असत्य है। ये शब्द है श्यामाचरण लाहिड़ी के। ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना गहरा था। उनके लिए क्रिया सिर्फ कोई एक तकनीक नहीं थी, बल्कि ये परम सत्य को, उस आखिरी सच्चाई को सीधे अनुभव करने का रास्ता था। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के बारे में हो ही नहीं? क्या हो अगर ये सिर्फ अपनी भीतरी दुनिया को बदलने के बारे में हो? यही और अभी शायद यही क्रिया योग का असली और केंद्रीय संदेश है।